हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा जी के चैनल में। और आज मैं इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री में हुए 1897 के विद्रोह से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करूंगा जो अभी तक के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1897 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ कि एक्चुअल में 1897 का विद्रोह स्टार्ट क्यों हुआ था। तो 1897 के विद्रोह से पहले पूरे इंडिया पर अंग्रेजी सरकार का शासन था। तो अंग्रेज सरकार पुरानी बंदूकों को हटाकर उसकी जगह एनफील्ड राइफल यूज़ करने लगी थी। और एनफील्ड राइफल में क्या होता था फ्रेंड्स, इसमें गाय की चर्बी से बने कारतूसों का यूज़ होता था। तो 29 मार्च 1897 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में, ध्यान दीजिए दोस्तों, बैरकपुर में इन कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने इनकी गिरफ्तारी कर ली थी। और 8 अप्रैल, ध्यान दीजिए दोस्तों, 8 अप्रैल 1897 को फांसी पर चढ़ा दिया था। तो ये जो पूरी घटना थी, इसी के बाद से पूरी इंडिया में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी चढ़ाने के बाद 10 मई 1897 को मेरठ में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये यूपीएससी 2005, 2006, 2012 और बीपीएससी 2015 में पूछा गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है वर्ष 1897 के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, भी मैंने बताया था कि मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया था, उसके बाद से ही इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले जो बलिदान दिया था वो दिया था मंगल पांडे जी ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था वो था मणिकर्णिका। ठीक है, और ये जो है झांसी से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। और इनकी मृत्यु 1898 में घोड़े पर ही हो गई थी। और इनकी मृत्यु के बाद ग्वालियर में इनकी समाधि बना दी गई थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे। देखिए फ्रेंड्स, मंगल पांडे जो जुड़े हुए थे वो बैरकपुर के विप्लव में जुड़े हुए थे, क्योंकि बैरकपुर में ही इन्होंने गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से चबाने से मना कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो भारत सरकार ने 1897 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए आरसी मजूमदार को नियुक्त किया था, लेकिन इनकी सरकार से अनबन के चलते बाद में इन्हें मना कर दिया गया था और ये काम जो है एसएन सेन को सौंप दिया गया था। तो इन्हें ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1897 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो कहा था वो कहा था वीडी सावरकर ने, और इन्हें ही आधुनिक इतिहासकार कहा जाता है। तो सरकारी इतिहासकार थे एसएन सेन, और जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो हैं वीडी सावरकर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1897 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना दिया था। देखिए फ्रेंड्स, जब पूरे इंडिया में विद्रोह की शुरुआत हो गई थी तो अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। तो इस विद्रोह को देखते हुए तो लॉर्ड कैनिंग ने सोचा कि उनकी जो भारत से पकड़ है वो छिन जाएगी, तो इसके चलते उन्होंने इन विद्रोह को रोकने के लिए एक मुख्यालय स्थापित किया इलाहाबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1897 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो वो थे तात्या टोपे जी। तो तात्या टोपे के जो एक मित्र थे जिनका नाम था मान सिंह, ये नरवर के एक राजा थे। ये जो है अंग्रेजों के साथ मिल गए थे और इन्होंने ही तात्या टोपे की धोखे से गिरफ्तारी करा दी, और इसके बाद खुले मैदान में सभी लोगों के सामने फांसी पर चढ़ा दिया गया था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1897 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो वो था चित्तौड़। ठीक है, क्योंकि झांसी से नेतृत्व करा था रानी लक्ष्मीबाई ने, और जगदीशपुर से करा था कुंवर सिंह ने, और लखनऊ से करा था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, तो ये एक राज्य था चित्तौड़, तो इसमें से चित्तौड़ में इस विद्रोह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं में भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो ये जो कथन कहा था ये एचिसन ने कहा था, और किसके परिणाम स्वरूप कहा था? ये जो 1897 का विद्रोह हो रहा था इसके परिणाम स्वरूप कहा था। ये जो है मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ाना चाहते थे, जगह जगह पर हो रहे विद्रोह को तोड़ना चाहते थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1897 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए फ्रेंड, जब ये विद्रोह पूरा चल रहा था तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे लाई पामटन। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो है 1947 के समय। 1947 के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे चर्चिल। तो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चनों को एक साथ बता दिया है। तो 1947 में थे चर्चिल और 1897 की क्रांति में थे लाई पामटन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1897 विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन जो थे वो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है फैज़ाबाद से थे, और इन्होंने ही 1897 के विद्रोह से पहले दिल्ली, मेरठ, पटना और कोलकाता और अन्य कई स्थानों की यात्रा की थी, और वहाँ के रहने वाले लोगों में आज़ादी की चिंगारी को पैदा किया था। इन्हें ही 1897 के विद्रोह का एक प्रमुख नेता भी माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1897 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वो थे मिर्ज़ा गालिब जी। ये एक फारसी भाषा के भी बहुत बड़े शायर थे। इन्होंने ही 1897 के पूरे विद्रोह को देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1897 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1897 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था कमल और चपाती। ये जो था ये देश के क्रांतिकारी जो थे बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई ने गुप्त ढंग से इसे प्रतीक बनाकर इसकी सूचना जो है हर जगह फैला दी थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1897 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, वो दी थी जेम्स अल्ट्रम ने। ठीक है फ्रेंड्स, जेम्स अल्ट्रम जो थे अंग्रेजी सरकार के एक जनरल थे, जिन्होंने 1897 के विद्रोह के समय और उससे पहले इंडिया में कई जगहों से नेतृत्व किया था, कई युद्धों में भाग भी लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1897 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा जा चुका है बिहार पीएससी में, तो ये बार बार पूछा जाता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। ठीक है फ्रेंड्स, और जो खान बहादुर खां हैं बरेली से, और जो ये तात्या टोपे हैं इन्होंने नेतृत्व किया था कानपुर से। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर जो है ये पूछ लेते हैं कि नेतृत्व जगदीशपुर से किसने किया था, तो ये बिहार में ही पड़ता है जगदीशपुर, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिहार के जगदीशपुर में जो नेतृत्व किया था वो कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1897 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? देखिए फ्रेंड्स, ये जो तात्या टोपे हैं इन्होंने नेतृत्व किया था कानपुर से, और इनका जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं, और मैंने इस वीडियो में 1897 के विद्रोह के सभी क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।